मैया मैं तो तुम्हारा नन्हा सा लाल हूँ। इंडस्ट्री का फेवरेट बच्चा हो आप। That makes me sound very old. आपको पता है मेरी सबसे बड़ी खूबी क्या है? मैं हूँ पेप्पा। यू आर अ वेल ट्रेन्ड भरतनाट्यम डांसर। For me, dancing and dubbing are equal. आपने एक्टिंग भी की है, मॉडलिंग भी की है, वॉइस एक्टिंग भी की है। आपका पर्सनल फेवरेट क्या है? Oh, शूटिंग पे जो बड़े वाले पंखे होते हैं वो एक पंखा था। मे बी आई लिफ्ट माई हेयर बिहाइंड, वो सारा एक गुच्छा का गुच्छा फैन में ऐसे पूरा वाइंड होके आई वाज स्टक टू द फैन। तब से मैं फैन से बहुत दूर भागती हूँ। अच्छा, वी वर टॉकिंग अबाउट परदेस। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद शाहरुख खान? तलवार से तख्ती पर तिल का तेल छिड़कते हैं। वाह वाह, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। एडिट एवरीथिंग एडिट। Motormouth Show. Hi guys, thank you so much for all the love on the Motormouth Show and on the channel. लेकिन इसके साथ साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आप तक और अच्छे अच्छे गेस्ट लेकर आएँ और अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। और साथ ही हमारा एक और चैनल है TMMS क्लिप्स, यानी द मोटरमाउथ शो क्लिप्स, जिसपे हम छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं, शॉर्ट्स डालते हैं, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट की, जो आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगी, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स स्टार्ट टुडेज एपिसोड। Hi guys, welcome back to the Motormouth Show. It's me, Sonal Kaushal, and in today's episode, we have Mandy from Billy and Mandy. We have Krishna from Little Krishna. We have Peppa Pig. We have so many characters on the show. लेकिन उन characters की जो voice है वो एक ही artist हैं। एक्चुअली इतने कैरेक्टर्स नहीं है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। लेट मी टेल यू, इन सारे कैरेक्टर्स के बारे में हम उनसे डिटेल में बात करेंगे, सारी कैरेक्टर्स की वॉइसेस भी सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले लेट्स वेलकम प्राची साथी। हेलो, वेलकम टू द मोटरमाउथ शो। Thank you so much, Sonal, for inviting me to your beautiful The Motormouth Show. I've been binge watching all your episodes and I must say you are doing a fantastic job. थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू योर वॉइस इन अ लॉट ऑफ कार्टून शोज़, एंड ऐसा भी हुआ है कि जो कार्टून्स आपने डब किए हैं लेटर ऑन इन लाइफ वो मैंने डब किए हैं। एंड आई एम सो लकी एंड आई एम सो ऑनर्ड दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टेक फॉरवर्ड, एंड उस लीग को आगे बढ़ाने का मौका मिला है मुझे। How And I've nice. learned Thank a you lot so from much. you. Thank you. Also, that makes me sound very old, but let's move to the next thing. No, but the thing is that you started when you were very young. है ना? You're a dancer, you're an actor, you're a voice actor, you're a performer, you're a mom, you're a model. Many hats there. Did I miss something? No, I don't think. I think you've done your research very well, and I must also compliment you for that. That there is so much research and so much effort you put into getting to know everyone. And let's be honest, you think you know your friends, but sometimes there is so much more to know about them, and that is very evident from your questions. Thank you. But how do you manage all these things? इतना सब कुछ कैसे? When did you start? ये शुरू कब हुआ था? How old were you at that time? Honestly, मैंने कभी इतना सोचा नहीं इसके बारे में, ऐसे इतना सब कुछ मैं कैसे करूँगी. I think in life, if you become a yes person, then whatever comes your way, you just take it one day at a time, one step at a time. So there was never a grand plan, but to answer your question, बहुत साल पहले की बात है. आई एम टॉकिंग अबाउट 93. बहुत फ़नी किस्सा है एक्चुअली, विच आई लाइक टू शेयर विद आवर ऑडियंस मेंबर्स ऑल्सो, कि मेरी बहन जो है वो 10th ग्रेड में थी, और हमारा हमेशा का एक रिचुअल था कि छुट्टियों में हम जाएंगे अपने मामा के घर, मस्तियाँ करेंगे, बेसिकली पढ़ाई नहीं करेंगे. तो हुआ ऐसे कि 93 में मेरी सिस्टर जो थी वो 10वीं में थी, और मेरी मम्मी ने डिसाइड किया कि नहीं, नथिंग डूइंग, यू हैव टू स्टडी, सो लेट्स पुट यू इन सम समर कैंप यहीं पे, ताकि मामा के घर ना जाए 2 महीने के लिए. तो हमें डाल दिया गया पृथ्वी के समर कैंप में. तभी जस्ट नया शुरू हुआ था. एंड एज यू गो अलॉन्ग डूइंग ऑल दी एक्टिविटीज़, आई स्टार्टेड डूइंग. और वहाँ पे एक चिल्ड्रंस फिल्म की ऑडिशन हो रही थी, करामाती कोट. बहुत ही पॉपुलर फिल्म है, अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है अगर किसी को देखनी है.
when I listen to myself there, मैं ऐसे कान अपने बंद कर लेती हूँ क्योंकि उसमें मैं कुछ इस तरह से बात करती थी, रघु रघु मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो, और मैं बहुत ही अनोइंग हूँ उस फिल्म में, बट इट्स क्यूट इन अ वेरी डिफरेंट वे एंड दे आर रियली फन मेमोरीज. तो उस तरह से जो है वो मेरी डबिंग की शुरुआत हुई, बिकॉज उस फिल्म की डबिंग के लिए हम आराधना में जब जाते थे सारे बच्चे एक साथ, तो राकेश जी वहाँ पे हैं आराधना स्टूडियो में, मुझे याद है बहुत अच्छे से. उन्होंने मेरी मम्मी से कहा था कि ये बच्ची अच्छा कर लेती है, मैं उसको बुलाऊंगा ज़रूर दूसरी फिल्म के लिए. एंड फेयर इनफ, आफ्टर करामाती कोर्ट वॉज रिलीज ही स्टार्टेड इन्वाइटिंग एज इन कॉलिंग मी फॉर ऑडिशंस फॉर अदर फिल्म्स, और बहुत सारे बच्चों के कैरेक्टर्स मैंने फिल्मों में डब किए थे तब उस वक्त. वाओ, नाइस. बट ऐसा भी होता है कि आप बहुत सारे कैरेक्टर्स परफॉर्म करते हो, बट यू ऑल्सो हैव टू लेट गो ऑफ अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स फॉर सम रीजन. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट रिप्लेसमेंट्स इन द वॉइस इंडस्ट्री. कभी हमें किसी को रिप्लेस करना पड़ता है, कभी हमें कोई रिप्लेस करता है. इज इट पेनफुल? एक्चुअली नॉट एट ऑल. मुझे ऐसे लगता है कि देयर इज स्पेस फॉर एवरीवन. तो मेरे दिमाग में आर्ट फील्ड में एक बहुत ही सिक्योर पोजिशनिंग उस आर्टिस्ट की होती है जो ये बिलीव करे कि जैसे बहुत सारी खिड़कियां हैं और हर एक की अपनी एक प्राइवेट और अपनी स्पेशल खिड़की है, तो उसमें से जब भी आप झांको आप दिखोगे. तो ये जो एनालॉजी है मैं हर अपने स्टेप में इसको फॉलो करती हूँ. एंड व्हेन इट कम्स टू रिप्लेसिंग, इट्स द नीड ऑफ द आवर. क्लाइंट होता है, चैनल होता है, एक ऑडियंस होता है, और उस वक्त अगर आप किसी कारण अवेलेबल ना हो, सो व्हाई नॉट मेक स्पेस फॉर समबडी एल्स, लेट समबडी एल्स. इनफैक्ट मेघना और मेरा बहुत बार ऐसे हुआ है कि कई बार जैसे वो अगर ट्रैवल कर रही हो या वो शूट्स में बिजी रहती थी, तो मैं उसकी एक आध, अरे मेघना जी की ये लाइन मिस हो गई, आप कर दोगे? हाँ हाँ कर देंगे. एंड देन और शी वुड डू इट फॉर मी सो मेनी टाइम्स. तो ऐसे तो चलता रहता है. एंड अगेन कैरेक्टर रिप्लेसमेंट की बात होती है, बहुत कारण होते हैं जिससे होते हैं, बट आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द गेम. ओके, ब्यूटिफुल. आपने एक्टिंग भी की है, मॉडलिंग भी की है, वॉइस एक्टिंग भी की है. तीनों में से आपका पर्सनल फेवरेट क्या है? Acting, modeling, voice acting. Clearly, voice acting, dubbing is my most favorite out of these options that you've given me, because you didn't put dancing in that. Yeah, I can see that you've consciously not done that. But okay, let's say this, that जब जैसे शुरुआत हुई लाइफ में कि डबिंग भी हुआ, जैसे मैंने कहा मैं डबिंग करती गई. जैसे एक फ़िल्म की डब कर रही थी मैं, खलनायिका, सावन कुमार टाक की फ़िल्म थी जिसमें मैं एक बच्ची की डबिंग कर रही थी. और जैसे मैं डब कर रही थी, मुझे वो असिस्टेंट डायरेक्टर ने आके पूछा मम्मी से कि ये डांस भी करती है? हाँ हाँ कर लेती है. माई मम्मी अगेन, आई थिंक आई ओwe a lot to my mother, because she was like a shadow with me wherever I went. जहाँ भी मैं गई वो साथ में थी, और उनमें बहुत एक आर्टिस्टिक अर्ज थी कि कुछ करें लाइफ में. एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ हर पुश एंड हर इंस्पिरेशन एंड एनर्जी आई कुड डू सो मच. सो शी सेड यस, ये डांस भी कर लेती है, सीख रही है. तो उन्होंने कहा ठीक है हम शूट करेंगे. तो एक शूट कर लिया हमने गाना, मेरे अच्छे चंदा मामा. अच्छा. और वो काफ़ी पॉपुलर भी हुआ, उसमें मैंने डांस किया. तो वो मेरी सॉर्ट ऑफ पहली फिल्म थी. आगे बढ़ते गए तो कुछ, मैं जब 10th में थी तो परदेस के लिए ऑडिशंस हो रहे थे, तो आई गॉट टू वर्क इन द फिल्म परदेस. How is it working for Okay, so it will answer your question as I go along with my story. Okay. So that was a great experience. I was in my 10th standard. I think ऐसा जो मोड आता है लाइफ में, हर कोई पेरेंट बोलेगा नहीं अब 10th में टीवी उल्टा कर देते हैं कई लोग, और हम यहाँ बैठे हैं कि चलो फिल्म की शूट पे चलते हैं क्योंकि शाहरुख खान है उसमें. सो माई पेरेंट्स, दैट वे आई मस्ट गिव इट टू देम, दे वर वेरी एडवेंचरस. बट ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. मुझे 10वीं में मार्क्स भी अच्छे आए, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट एकेडमिकली. एंड देन व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मुझे एक मॉडलिंग की ऑफर आ गई व्हाइल आई वाज डबिंग इन द स्टूडियो. फिर हुआ ये कि ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें साथ में हो रही थी. एंड देन कभी कभी लगता है कि नहीं, अभी थोड़ा सा एक डिसीजन आप ले लो कि आपको लाइफ में जाना किस तरफ है, नहीं तो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाली सिचुएशन ना हो जाए. परदेस में एक्टिंग करने के बाद मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि ये काफ़ी डिमांडिंग फील्ड है. फिल्मों में जैसे हम देखते हैं हमारे सुपरस्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, इट इज़ अ टफ जॉब एंड इट्स नॉट ईजी.
तो आई वॉज वेरी हैप्पी इन माई ओन वे डांसिंग एंड डबिंग में. तो मैंने कहा नहीं, ये रास्ता थोड़ा हम लोग साइड लाइन कर देते हैं. तो एक्टिंग उस तरह से मैंने कभी उसको इतना अटेंशन नहीं दिया. हालांकि मैंने काफ़ी डेली सोप्स किए. आई डिड 2 TV shows, आई डिड एंकरिंग, आई एंकर्ड नेशनल प्रोग्राम ऑफ डांस. सो आई हैव डन अ Name the लॉट. TV shows? There was one with Anand Mahendru. Anand Mahendru was very famous for his देख भाई देख. Oh, So okay. देख भाई देख के जो डायरेक्टर हैं उनका अगला शो था डैडी समझा करो. Okay. So I was one of the 3 sisters. That show also did very well. I was in Ahat. I was playing the ghost. It's another story. मैं खुद को ही देख के बहुत डर जाती थी मेकअप के बाद. आहट तो आई रिमेम्बर हम लोग बहुत डरते थे. आहट की म्यूजिक से ही डर लग डर जाता लगता था. तो उसमें एक एपिसोड ऐसा था जिसमें कॉलेज सीन और ऐसे बहुत फनी फनी चीज़ें. एंड आई रिमेम्बर वी वर शूटिंग इन फिल्म सिटी या फिल्म जो भी है वो, जहाँ पे बहुत फॉरेस्ट है और बहुत Film डरावना City. है. हाँ, Yeah, फिल्म सिटी. एंड एक शॉट ऐसे था कि मैं गाड़ी के बॉनेट के ऊपर से ऐसे मैं क्रॉल करके नीचे आती हूँ. आई वॉज गेटिंग स्कैर्ड ऑफ माई सेल्फ. आई विल नेवर फॉरगेट दैट. एंड दे केप्ट सेइंग आ जाओ देखो मॉनिटर पे. ऐसे नहीं, मुझे खुद के साथ घर जाना है. Oh God. इट वॉज वेरी फनी. तो ऐसी सब चीज़ें भी की हैं लाइफ में. सो इट वॉज Acha, we were talking about Pardes. So, how was your experience on the set and with Shah Rukh Khan? with Shah Rukh Khan. I know he is really a superstar, and I cannot tell you set par bhi. I mean, he was at his all-time peak at that time. In Pardes, he was the actor. He was Yeah. the actor. And then, of course, he would make us feel so comfortable. हमारे scenes बहुत ज़्यादा नहीं थे because हम सब एक बच्चों का एक हमारा group था, and then we would have couple of scenes together. But I clearly remember there was this one scene where something happens, and then I am standing right next to him, and in my mind I'm thinking, am I really standing next to Shah Rukh Khan? And he was so sweet. He said, you know what you can do? You can just do this to me, and then we'll do this together. I'm like, yeah, okay. And I was very young. I was all of 16 years old, and I'm like, okay, yes. And I was like that. But it was a very unique experience, let's say. Yeah. Fun. Wow, nice. Let's do some voices now. Okay. I've been waiting for this too. Oh yes. You've been the voice of Peppa Pig. Yes. Peppa Pig आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. Yeah, it's a rat. दे वॉन्ट पेपा पिग का बैग, पेपा पिग की बॉटल, पेपा पिग का केक, पेपा पिग की डेकोरेशन. एवरीथिंग हैज़ टू बी पेपा पिग. व्हेन यू स्टार्टेड डूइंग पेपा पिग, डिड यू नो दैट इट इज़ दिस ह्यूज? It was fairly popular even then, but I didn't know how popular. और अब जब मैं देखती हूँ, मैं कहीं पे भी स्कूल्स में भी आई कंडक्ट अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स और लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस, एंड बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं पेपा पिग पेपा. द मिनट माई मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट आई वुड से वॉज दिस चाइल्ड इज लुकिंग एट मी and she's shutting her eyes because she doesn't want to see me and ruin the image. So cute. It was so adorable. So she shut her eyes and she's listening to me like this ki, correct, this is her. In fact, related to this, there's such a funny incident. बहुत ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है. I am sure आपके साथ भी हुआ होगा. मैं स्टूडियो में बैठी हूँ कि अच्छा कहाँ पे है वो जो बच्चा डब कर रहा है, and I'm like, and I would get up very hesitantly. हाँ, आपके साथ आए हैं कोई? नहीं, मैं ही कर रही हूँ. अच्छा, हाँ. एंड देन ही वुड हैव दैट लुक ऑफ, मुझे तो लगता है इसको अभी रिजेक्ट करना पड़ेगा, बट ठीक है अभी आई है तो कैसे मना करें आप. ओके, गो. देन यूजुअली इन स्टूडियोज यू नो हाउ इट इज़, ये रिकॉर्डिंग रूम है और अंदर आर्टिस्ट है और एक बीच में एक ग्लास विंडो, एंड देन यू स्टार्ट स्पीकिंग. मतलब बार मुड़ के ही इज ओनली चेकिंग कि ये कैसे वही हो है रहा है ये, जो अभी खड़ी थी यहाँ पे, ये तो इतनी बड़ी है. एंड देन हाउ आई जस्ट कॉल माई सेल्फ चाइल्ड स्पेशलिस्ट बिकॉज सी यू स्टिल एक्सप्लोर ओल्डर कैरेक्टर्स. मैंने अपना कट ऑफ लाइफ में डिसाइड कर लिया है कि मेरा 1920, आई डोंट वांट टू ग्रो ओल्डर देन दैट. मुझे बुलाते भी है ना ऑडिशंस के लिए, मैं बोलती हूँ डोंट वेस्ट योर टाइम, इट्स ओके, आई विल जस्ट डू चाइल्ड वॉइसेस एंड आई एम हैप्पी. You've done plenty of kids' voices, and you're happy in that zone, na? आई एम हैप्पी. आई फील कि मेहनत मैं अभी और अलग चीज़ों में करूँगी. मुझे कंफर्ट जोन पसंद है. मैंने इनफैक्ट मेघना का सुना पूरा इंटरव्यू, एंड शी इज़ एक्सप्लोर्ड लाइक अ होल रेंज ऑफ एज, एंड आई से अमेजिंग हाउ यू डू दैट, यू नो, बिकॉज आई थिंक इट नीड्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ
push true. to do that. I'm very comfortable in my child voices. I remember Ellie ma'am once said कि Prachi used to be very little when she started dubbing with us, and now अब उसकी बेटी भी हमारे साथ डब करती है, but बेटी और माँ दोनों एक ही वॉइस रेंज में डब करते हैं आज भी. Correct. But it's so, I mean, इंडस्ट्री का फेवरेट बच्चा हो आप. अरे बाप रे. Thank you. I didn't know that. Really? या बिकॉज हर बच्चे को वॉइस दी है आपने, हर कैरेक्टर को आपने वॉइस दी है, इतने सारे लोगों का बचपन बनाया है. एंड जहाँ भी बच्चे की आवाज़ चाहिए होती है वहाँ पे लोगों को पता है कि वी हैव टू कॉल प्राची एंड शी विल बी परफेक्ट. So sweet. Thank you so much, Sonal. You're being so kind. ओके, लेट्स डू द बैक टू बैक वॉइस yes, चैलेंज. I'm ready. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद मिनी माउस. Okay, my favorite. ओह मिकी, क्या तुम ये फूल मेरे लिए लाए हो? ओह फिगरो, देखो ये बुक कितनी खूबसूरत है. ओह टूडल्स. ओके, डेनिस द मेनिस. डेनिस द मेनिस. ओह इतना शरारती बच्चा. मैंने डेनिस को एक्चुअली काफ़ी वर्जन्स में डब किया है. एक एनिमेटेड वर्जन है, एक रियल लाइफ वर्जन है विच इज़ द ब्लैक एंड वाइट सीरीज जो बहुत पॉपुलर हुई थी 90s में. ओके, दिस वॉज सो वेरी नॉटी. विल्सन, मिस्टर विल्सन, आप क्या कर रहे हो? ओह, आप सीढ़ी पे चढ़े हो? क्या मैं आपकी मदद करूं? मुझे लगता है उन्हें मेरी मदद की जरूरत है. मैं आ जाऊं? So he's very naughty and he's always up to no good and obviously वो मिस्टर विल्सन सीढ़ी पे होंगे और अभी वो उनको गिराने वाला है. So that's मुझे अपना बचपन याद आ रहा है लिटरली. You've also been the voice of Vicky from Small Vicky, Wonder. yes, मैंने that's बहुत one of देखा my है. most favorite characters. Yes, मैंने बहुत देखा है वो शो. एंड रिसेंटली दीपिका पादुकोण had also posted about the show. Yes. And उसमें कमेंट सेक्शन में रणवीर सिंह ने लिखा था कि हिंदी, he had mentioned about the Hindi dubbed version. Yeah. So I didn't know about this. So a friend of mine sent me a couple of screenshots. Dude, see what has happened. This is what she wrote and this is what he wrote. I'm like, wow. But yeah, so like what can we do? Like this is what it is. Yeah. But But yeah, people need to it know. feels happy. They deserve to know. People deserve to know कि जो हमने बचपन में इतने शोज देखे हैं उनके पीछे की आवाज़ कौन है. They So deserve this to is know. how Vicky spoke. मेरा नाम है विकी लॉसन. मेरे भाई का नाम है जेमी लॉसन. मैं एक रोबोट हूँ. मुझे अपसाइड केक बनाना बहुत पसंद है. ये रहा अपसाइड डाउन केक. And then she flips the cake and it becomes an upside down cake. Wow, Yeah, wonderful. You know, it is so funny when you're saying do this, you automatically have some setting change, you know. Yeah. I realized that I had to look straight. I had to not, Yeah. I mean, I just realized this Yeah. right now. वो आई थिंक हम लोगों में वो हो चुका है, वो बस चुका है हमारे में. एक कुछ ऑटो ट्यूनिंग होती है. होती अच्छा, है, अभी हाँ. ये ऑटो ट्यून टू दिस Yeah. कैरेक्टर. किसी ने तो एक बार मुझे बोला था आपने यहाँ पे अपना वो मिक्सर सेट किया हुआ है क्या. I said okay. ऐसा भी होता है. Which voice? Okay, start. That's so cool. Okay, Mandy from Billy Mandy. We should do it together. Okay, you do first. Okay. I'll do after you. I remember very little of Mandy, but this is Pinky and Anju's pet project. I remember doing this, but I know she's very rude. Yeah. यहाँ कोई नहीं है. ना हड्डी है, ना बिली है, ना बिली की मॉम. परफेक्ट. I think I'm even forgetting how Mandy speaks. Remind me, So please. when I used to do it, हाँ. उसमें थोड़ा सा हस्क डालने को Husk, बोला था मुझे. okay. So it was like, oh, यहाँ कोई नहीं है. हाँ. ना बिली है, ना बिली की मॉम और ना ही हड्डी. Correct. Oh, perfect. Super. Now see, I'm liking yours more than mine. But I've learned it from you. Arey, no, nothing like that. I think every artist also comes with their own Oh, yeah, flavor. तो वो जो एक अलग सा फ्लेवर एक आ जाता है जो भी है उसका भी अलग मजा है. Yeah, true. Nice. Okay, Peppa Pig. Okay, Peppa. हाय, मैं हूँ पेपा. ये है मेरा भाई जॉर्ज. ये है मामा पिग और ये है डैडी पिग. और मुझे मिट्टी के गड्ढों में खेलना बहुत पसंद है. ओह, मिस गजेल, क्या आज हम पैनकेक्स बनाने वाले हैं? यमी, मुझे पैनकेक्स बहुत पसंद हैं.
वाओ! तो ऑल द पीपल जो मुझे पूछते रहते हैं, आप पेपा की वॉइस करते हो क्या? पेपा की वॉइस करते हो क्या? नहीं, मैं नहीं करती. शी इज़ द वॉइस ऑफ पेपा पिग. वाओ! दैट वाज सो क्यूट. ओके, कृष्णा फ्रॉम लिटिल कृष्णा. Oh, this, I have to share one sweet anecdote about Little Krishna. Why I love this project so much and why I have so much respect for this. So when the auditions were happening for Little Krishna, पहले movie release हुई थी कृष्णा और कंस. Okay. और subsequently the character I think they made it into a series and that was called Little Krishna. जब मैंने इसका audition दिया था, I remember I was pregnant. Oh. एंड आई गेव द ऑडिशन. सब हुआ और फिर कुछ 9 महीनों तक कुछ भी पता ही नहीं चला. हमें लगा कि मे बी वो शेल्व हो गया. यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन कि हम कोई ऑडिशन देते हैं पर इट डजंट रियली वर्क आउट. एंड देन इट सो हैपेंड दैट आई गॉट अ कॉल. बाय देन माई डॉटर इज बॉर्न एंड मच ओल्डर एंड ऑल ऑफ दैट. सो 9 महीने कुछ लगे हैं उनको. आई एम सॉरी, 9 महीने तो मुझे सिर्फ वापस आने में लगे. ये फिल्म कुछ बनी है ओवर अ पीरियड ऑफ 9 years if I'm not mistaken. And the whole process of the animation, the research and the value that they bring in the project is incredible. In fact, मैं highly recommended, I would say, animation series में ये एक है कि उसमें आपको जो है वो authentic stories देखने को मिलती है और जिस तरह से प्यार से उन्होंने जो animation बनाया है, hats off. So I feel so proud to be a part of this project. So this is how Little Krishna would speak or does speak. मैया, मैं तो तुम्हारा नन्हा सा लाल हूँ, मुझे माखन दे देना मैया. देखो ना, वो गोपियाँ मुझे कितना छेड़ रही हैं. राधा, अब तुम अपनी आंखें खोलोगी या वो भी मुझे ही खोलनी पड़ेंगी? वाओ, कितनी पॉजिटिविटी थी इस वॉइस में यार. I know he's got that face and everything. It's really endearing, I would say. Wow. Okay. Jagannath from Jai Jagannath. So I think Jagannath was also sort of inspired. Of course, उनका ही रूप है तो विष्णु जी का ही रूप है. But the brief given to me was very similar. कि हमें वो, they call it god-like voice. So they wanted a god-like voice, but they didn't want the chulbulapan of Krishna. तो कृष्णा में एक वो है, देखो ना वो मुझे कितना छेड़ रही हैं, मैं नहीं जाऊंगा नदी किनारे, मुझे यमुना किनारे नहीं जाना. So they wanted me to sort of drop that, but give him a little age and a more sattvic feel, if at all. So this is how Jagannath speaks normally. मेरे भोले बलराम, देखो ना आज भी तुम नहीं आए मेरे साथ खेलने. क्या हुआ, तुमने लड्डू खाना है? अच्छा चलो मैं खा लेता हूँ, पर तुम ना मेरे साथ खेलते नहीं हो, वो मुझे अच्छा नहीं लगता. And you are Balram. Why don't we have a conversation? Okay, let's do it. Okay, go ahead. So, जगन, देखना मेरे दोस्त मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं. मेरे भोले बलराम, तुम कब सीखोगे अपना ख्याल रखना? जब मेरे साथ तू है जगन, तो फिर मुझे खुद का ख्याल रखने की क्या ज़रूरत है? पर हर बार मैं थोड़ी ना आऊँगा तुम्हारा ख्याल रखने, हमेशा तुम्हें भी तो देखना चाहिए. अच्छा, तू नहीं आएगा, सच बोल. अच्छा बाबा, आऊँगा. अब बोल, तू मुझे कौन सा लड्डू खिलाएगा आज? जो भी तू खाना चाहेगा वही खिलाऊंगा. चल. wow, yeah. So cute. And I love the energy you bring to Balram. And there is a nice contrast between their energies, you know, which works, I guess. Yeah. That show is doing very well. It's doing very well. It's on Pogo. Jai Jagannath. आप लोग भी जाके देखो. Okay, now Darby from Winnie the Pooh. Darby. मैं बस्टर के साथ लुका छुपी खेल रही हूँ. पिगलेट, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? ओ पू, क्या हुआ? बताओ ना मुझे. Vaguely I remember how she would speak. Yeah. But you would remember again. So when I did it, उसको और थोड़ा सा क्यूट करके. हाँ. मैं बस्टर के साथ लुका छुपी खेल रही हूँ. हाँ. पिगलेट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Correct. Something nice, like that. Nice. मुझे भी उतना याद नहीं है because It was काफी quite time some हो गया time. यार, But I it was think. one of the cute characters. हालांकि the other characters were more popular. Darby was not that popular, but still she was kind of holding them all together. Exactly. And she was on the poster as well. Yes. So she was an important character, I should say. Okay, Max from Stranger Things. So Max actually has been quite challenging this season, and I would say मुझे लगता है वो सच नहीं है.
क्या वो आ रहा है? नहीं, तुम सच नहीं हो. छोड़ो मुझे, छोड़ो. मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ. So this was, I think, the last scene, climax, where a lot was happening. But it was very exciting this season, dubbing for Max. Wow. Okay. This comes closest to what I sound like normal. Like, Yeah. That's That's the closest. Okay. Jaden in Karate Kid. आपको पता है मेरी सबसे बड़ी खूबी क्या है? कि मैं तेज हूँ, ओके, बहुत तेज. मुझे जिजित्सु आता है, मुझे कराटे आता है, मुझे सब कुछ आता है. पर मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे नहीं रहना. क्या बात है, ऐसा लगता है एक बच्चा ही बात कर रहा है, एक लड़का बात कर रहा है. यू ऑल्सो डब फॉर द किड इन जर्सी. Jersey, yes. है ना? वो कैसे बोलता है? So it's all about his father trying so hard to get him what he wants. So पापा, कोई बात नहीं. अगर आपके पास अभी पैसे नहीं हैं तो जब पैसे होंगे तब ले आना. यू आर माई रॉक स्टार पापा, डोंट वरी. So cute. अच्छा, जलेबी स्ट्रीट. Jalebi Street, Jalebi Street, Jalebi Street, come play with Let's me, have fun on ऐसे Jalebi कुछ था, Street. हाँ. But there's a very cute song in that which Bubble sings. Namaste, namaste, we join our hands and say, Namaste, namaste, we bow our heads and say, Assalam walaikum, the Khan family says, Vanakam, Vanakam, in Tamil we say, Sat Sri Akal, the big Punjabi hail, to say hello in India, there are many ways. ये है असली अच्छा गाना. कल हम स्कूल में यही वाला गाना गाएंगे, ओके? Okay. Wow. I also did a character in Jalebi Street, but I don't remember उसका नाम क्या था. I'll go and check. Check. But that was again another, I would say, recommended series. Yes, It's a yes. very beautiful series Very to beautiful watch. series. Yes, true. So now we know you sing also. No, calm chalao. I mean, I think only Sunaina and Asif can make me sing. Other than these two people, I don't think anyone would dare to call me for singing. But these are the two people who have made me sing. Yes. But मुझे बताओ कि the people who want to come into the industry, what should they do to become a voice artist? Exactly what I said. पहले जैसे हम ऑन द जॉब ट्रेन होते थे या ट्रेनिंग की जाती थी, इतना वक्त अभी किसी के पास नहीं है. यू हैव टू कम प्रिपेयर्ड ऑन द ग्राउंड. क्योंकि अभी ऑप्शंस हैं. देर आर मेनी आर्टिस्ट हु आर कंडक्टिंग वेरी गुड वर्कशॉप्स, देर आर क्लासेस, देर आर ट्रेनिंग कैंप्स. गो गेट फुली प्रिपेयर्ड एंड देन कम, सो दैट देर इज नो स्कोप ऑफ अ चेंज और एन ऑल्टरनेट. Right. और तैयारी का कोई तोड़ ही नहीं है. आप जितनी तैयारी के साथ आओगे प्लेग्राउंड में, उतना आपका काम अच्छा होगा. और दूसरा क्या, मेहनत तो है ही, सभी कहते हैं. एंड जितना क्लीशेड साउंड करता है ना, पर हर बार हर कोई जब बोलता है इसी बात को, तो ये और क्लियर हो जाता है कि मेहनत तो करनी ही पड़ेगी. अदर दैन दैट आई वुड से डोंट बी डिजेक्टेड एंड डिसअपॉइंटेड कि किसी चीज़ के लिए अगर आपकी वॉइस सिलेक्ट ना हो. मैं संकेत का इंटरव्यू सुन रही थी एंड कैसे उसकी स्टोरी कितनी इंस्पायरिंग है, दैट आउट ऑफ रिजेक्शन व्हाट ही मेड आउट ऑफ दैट. और umpteen rejections will come your way, but then umpteen good roles will also come your way. So there's always another day. Right. Let's talk about the money in voicing. वो क्या होता है? आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतने ज़्यादा पैसे कमाओगे. बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है, उसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं. Let's do another fun segment. Ted fat fat bread bread Ted fat fat bread Ted fat bread bread. Tell me something about your relationship. Like I said, I found a companion and a friend and a guide, everything together in him, and I could not have asked for anything better. मैं कभी अपने रिकॉर्डिंग पर लेट नहीं जाती. मुझे अच्छा ही नहीं लगता कहीं भी लेट जाना. So now let's do a fun thing. So we are playing a this or that game. ठीक है, I'll give you two options. You have to select. इन दोनों में से आप क्या choose करोगे? Okay. So live action dubbing or original voice work? Original voice work. Okay. Studio recording or remote recording sessions? Studio. Any day. You don't prefer घर वाला काम? उफ, मैं वो सेटअप करते करते मेरी जान निकल जाए. आई डोंट माइंड द ट्रैवल एंड द ट्रैफिक बिकॉज उसमें मैं कुछ और कर लूँगी, सुनते सुनते कुछ चले जाऊँगी. बट आई प्रेफर स्टूडियो. वाह, ओके. एंड स्टूडियो में अलग फील भी आती है ना. एक फोकस घर पे नहीं आ सकती हो.
Okay, voice acting in movies or TV series? Like a series or a movie? Movie. Movie. Okay, why? I think there is a certain series में after a point you start taking things for granted. You take the challenge कि अभी तो ये मुझे आता है, but I think in a movie you are constantly on your toes. हर scene में ऐसे लगता है कि अब क्या होगा. After a point in series you feel अब मुझे पता है ये क्या करेगा. So I like that कि अब क्या होगा kind On of your a thing. toes वाला. Yeah, on your toes. Okay. Heroic characters or villainous characters? Villainous तो मैंने आज तक कभी शायद किए ही नहीं. नहीं किया? तो मे बी villainous. Wow. Let's manifest कि अब Let's आपको एक manifest. villainous character हाँ, ये मिले. बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. Okay. Comedy वाले roles या dramatic roles? Both equally actually, but for a sake, I would say dramatic. Wow. I thought you would say comedy वाले roles. Okay. Fantasy creatures or realistic characters? Fantasy, Me too. है ना? हाँ. They're मजा just आता है out of the यार. box. Yeah. And वो हमारे लिए भी एक challenge होता है ना कि कुछ we have to do something different. And emotions which normally you don't get to see Yeah. or express. True. Okay. Early morning recording sessions or late night recording sessions? Early morning. Okay. मेरा ना actually early morning से भी 2 बजे. किसी को भी पूछो ना, प्राची बोली 2 बजे आओ. 2 बजे because सुबह मेरा डांस के लिए dedicated होता है. So I always have my recordings in the afternoon. So I'm done with my riyaz for dance and then I go into that zone. क्या बात है. I think I forgot to mention that you are a well-trained Bharatnatyam dancer. मुझे नहीं पता, I'm sorry, कि उसमें रैंक्स होती हैं भरतनाट्यम में. नहीं ऐसे कोई रैंकिंग तो नहीं है खैर, थैंक गॉड. बट कितने साल का रियाज है आपका? So for me dancing and dubbing are equal. When I started dubbing is when I was already dancing, and I call my life 2D life, 2-dimensional life. So dancing and dubbing literally go hand in hand. Wow. Okay. Next is solo recording or group recording? Oh, I would love group recordings. Me too. So much कितना fun. मजा आएगा. You also get to learn a lot from the other Yes, artists, है ना? yes. High energy roles or low energy roles? As much as I would get tired, high energy roles because there's so much to offer. I Yeah. feel like there's so much you can do. With this, I feel like asking you, any time in your life, has there been a very low point for you? Not just for your voicing, but in your personal life? I wouldn't say low point, but there was a point because of my additional extracurricular activities. Because like we discussed, मैंने बहुत चीज़ों में अपने आप को involve कर लिया है. And with my dancing, एक point ऐसे आया था where I wanted to establish myself as a professional dancer. और बात ये हो रही थी उस फील्ड में कि यार नहीं, वो तो बहुत सारी चीज़ें करती है, वो एक्टिंग भी करती है, वो मॉडलिंग भी करती है, वो वॉइसिंग भी करती है. शी इज़ नॉट अ सीरियस डांसर. और कहीं पर मुझे वो नहीं चाहिए था. मुझे चाहिए था कि लोग मुझे सीरियस डांसर के तौर पर भी देखें. तो मैंने थोड़ा सा कट डाउन कर लिया था कॉन्शियसली ऑन ऑल दी अदर एक्टिविटीज़. And then of course dancing flourished and I'm doing very well, and I am considered thankfully one of the serious dancers because I am serious about it. But in retrospect हुआ ये कि मेरा voicing का काम almost काफ़ी कम हो गया. And I remember still picking up the phone and calling Ellie, and I said, Ellie, I need work, you're not calling me for anything. And I still remember she said, okay, wait, there is something happening, let me call you. तो ये भी एक लाइफ लेसन है कि कभी अगर आपको ज़रूरत हो काम की तो आप हिचकिचाओ मत. जस्ट फ़ोन उठा के आप मांग लो किसी से काम, उसमें कोई बुराई नहीं है. क्योंकि होता क्या है, एक नैरेटिव बन जाता है, अरे वो तो होती ही नहीं है, अरे या तो वो डांस में बहुत बिजी है. तो वो होने से पहले अगर या हो चुका है, आप फ़ोन उठा के बात कर लो. एंड they'll always open doors for you. It happened with me also. जब when Ciara was born, so I was working from home. So after a point when I realized कि यार now I can step out, तो I had to remind everybody that I am there and I need work. ऐसे होता है ना कि आप बोल दो किसी को मैं ना छुट्टी पे जा रही हूँ, 6 महीने बाद अरे वो तो छुट्टी पे गई है. अरे उस बात को 6 महीने हो गए, मैं छुट्टी पे जाके आके वापस दोबारा जाके आई. अरे आपको पता है क्या हुआ था? 2019 में मेरे भाई की शादी हुई थी, एंड फॉर अ गुड आई थिंक 10-15 days आई वॉज नॉट इन मुंबई. एंड
लोग बोलने लग गए सोनल तो दिल्ली शिफ्ट हो गई है। Oh my God. मैंने कहा पता अरे चला 2022 उसके भाई की शादी है, उसके भाई की शादी है। हाँ। एंड देन उसके बाद लॉकडाउन हो गया हाँ। एंड मेरी शादी हो गई। सो सडनली आई मेट समबडी एंड ही सेड आफ्टर अ ईयर, ही सेड अरे आप तो दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं कभी भी दिल्ली शिफ्ट नहीं। ही सेड नहीं, आपकी शादी हो गई थी, पहले आपके भाई की शादी थी, फिर आपकी शादी थी। मैंने कहा नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसी वजह से काफी लोग जो है वो बताते नहीं है कि वो कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ भी, बिकॉज वो एक बन जाता है कि वो तो गई है, वो तो चली गई, वो तो है ही नहीं। है ही नहीं। बट आई रिमेंबर एक दिन क्या हुआ था, आई थिंक वी वर रिकॉर्डिंग फॉर एनाबेल हाँ एंड मैं रिकॉर्ड करी थी। तो एली मैम ने कहा कि सोनल एक बार आप बाहर आ जाओ बिकॉज प्राची हैज़ कम फॉर सम करेक्शन एंड एवरीथिंग। तो मैंने कहा ठीक है, या कुछ ऐसा छोटा कुछ पार्ट था। तो मैं बाहर बैठी थी एंड आई सॉ कि प्राची स्टैंडिंग देयर इनसाइड, बट साथ में उनकी बेटी भी है एंड बेटी की आंखें बंद हैं ऐसे, एंड प्राची बता रही है हेडफोन्स में से कि ये बोलना है, ये बोलना है, एंड वो बोल रही है। तो मैंने बाद में पूछा एली मैम से, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा था वो स्टूडियो के अंदर? वो तो मुझे ऑप्शन नहीं था, वरना मैं भी ऐसे होती। इनफैक्ट रिलेटेड टू दिस आई हैव टू टेल यू, सिक्स सेंस जब डब हो रही थी, हैव यू वॉच द फिल्म? नो। ओके, तो सिक्स सेंस में, और उस स्टूडियो की बात इतनी फ़नी है बिकॉज हम जैसे ऐसे बैठी हूँ मैं, सामने स्क्रीन है और पीछे जो है वो रिकॉर्डर्स बैठे थे, तो आई कांट सी द रिकॉर्डर्स, पीछे है। और एक सीन है उसमें जहाँ पे वो कुछ गन शॉट होता है और वो टर्न करता है और वो भूत होता है, एंड आई स्क्रीम एंड आई टर्न बिहाइंड कि देखा कोई नहीं था। मैं 6 दरवाजे खोल के जो भागी हूँ, सब लोग कहाँ हैं, सब लोग कहाँ हैं? Like, हम तो ऐसे ही मतलब एक ब्रेक के लिए हमें लगा आप सीन देख रहे हो, ऐसे मुझे छोड़ के मत जाओ अकेले, मैं कितना डर गई पता है। तो मैं खुद ऐसी हूँ, तो आई नो वेयर शी गेट्स इट फ्रॉम, शी ऑल्सो गेट्स इट फ्रॉम मी। तो शी वॉज क्लोजिंग हर आइज बिकॉज इट वॉज अ स्कैरी सीन, बट आई वॉज ऑल्सो लाइक दिस एंड आई वॉज टेलिंग हर ओके नाउ यू से दिस, नाउ यू से दैट, बिकॉज शी वॉज डबिंग फॉर एनाबेल। बाद में मैंने इनफैक्ट बोला ग्रेटा को कि उसको लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, मुझे ही लेना चाहिए था। अपनी बेटी की रिप्लेसमेंट बनना चाहते हैं आप। मतलब वी आर बोथ competing for the same roles, you know, I should just do it. But I can't believe it, if you're so scared of these horror films, but you've acted in Ahat, you've done Sixth Sense, Even that Annabelle. silent something जो टीवी से वो बच्चे बाहर आते हैं, अब पता नहीं, एक तो बच्चों को ही ये भूत की पिक्चरों में क्यों लेते हैं, आई फील सो बैड। बट या वो भी मैंने बहुत, एक अच्छी चीज़ ये हुई थी उस फिल्म में कि सब वो गोले गोले में थे, बिकॉज आजकल वो कॉपीराइट के वजह से ना वो कुछ दिखाता ही नहीं है, हमें सिर्फ इतना सा पोर्शन दिखता है, बाकी आई वॉज स्क्रीन वेरी ब्लैक हैप्पी डबिंग दैट फिल्म, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा था, कोई साउंड इफेक्ट्स नहीं थे, कुछ नहीं था। बट दैट सिक्स्थ सेंस आई विल नेवर फॉरगेट। मैं जो डर के भागी, मैंने कहा वेयर इज एवरीवन। ये तो स्कैरी है, ये मेरे साथ होता तो मैं भी डर जाती। Yeah. मेरे साथ एक बार एक स्टूडियो में ऐसा हुआ था, मैं डब कर रही थी, हॉरर फिल्म थी एंड मैं डब कर रही हूँ ठीक है, एंड ऊपर से एक मकड़ी उतर के आ रही है। जस्ट इमेजिन, इट वाज अ वेरी स्मॉल स्पाइडर, बट देन मैं ऐसे डब कर रही हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम देख रहे हैं आराम से और एकदम से आवाज आती है, तब भी हम डर जाते हैं। मैं उस मकड़ी से डर गई यार। एक तो इतना आइसोलेटेड सा स्पेस होती है, हम बैठे होते हैं, बट कितने मजेदार किस्से हैं हमारे पास। Oh, it's too funny. And then we get to see everything before everybody else does, which is also a very special feeling. Yes. But we can't tell anybody. That's Yeah, the we sad can't part. अब तो करने के बाद भी हम नहीं बता सकते, हम सोशल मीडिया पे डाल नहीं सकते हैं। बट हमारे किस्से तो ख़त्म नहीं होंगे, एक गेम खेलते हैं। Okay. नेवर हैव आई एवर। Ooh. So in this game, I'll give you a situation. If you have done it, you'll say yes. If not, you'll say no. Okay. So never have I ever recorded a voice message or a greeting for a fan or a friend. No. I've never understood this game only. So if you've done, you say yes. So I have done. Okay. Correct, no? So green, no? Yeah. So silly I am. Do you want to share what happened, how it happened? So this was Bubble only. Okay. This was a very cute child, and this friend again called and said, my daughter is a huge fan of Bubble and this Jalebi this, Street? Jalebi Street. So can you send like a birthday wish? So I sent that. On another occasion, this little Krishna, I sent the voice note, and then that child started howling and crying because he realized that that character no longer exists as a fiction. कि ये तो सच्ची में कोई
है, तो वो उसका हार्ट ब्रेक हो गया. सो इट वॉज टू कॉन्ट्रास्टिंग. दिस चाइल्ड वॉज वेरी हैप्पी टू टॉक टू मी. देन इंटरमिटेंटली कभी कभी शी रियली वॉन्ट्स टू टॉक टू बबल. आई सेड ओके ओके कॉल. सो ऑल दीज थिंग्स वी डू. अच्छा, व्हेन दिस हैपेंस कि बच्चे आपको बोलते हैं कि हमें कुछ रिकॉर्ड करके भेजो या हमसे बात करो, तो आप हाउ डू यू से, लाइक इफ लिटिल कृष्णा हैज टू से समथिंग टू द किड्स ऑन फोन और समथिंग, तो हाउ डू यू से? I'll make it relevant depending on क्या situation है. कि देखो तुम्हारा होमवर्क ज़रूर करना, जो भी हो जाए मम्मा को बोले बिना बाहर मत जाना, ठीक है? Things like that, you know, depending on what the context is, and they just they're so enamored by it. Yeah. This has happened with me also long ago. एक बच्चा था and he thought that I'm going to meet Doraemon today. And उनके parents ने He thought बोला Doraemon is going to come. yes. And वो तो ज़मीन पे लेट के रोने होने लग गया. This is not Doraemon. Next time you should wear the costume. अब वही बाकी है हमारे. ये भी हो चुका है मेरे साथ. एक बार एक parents they called me up via somebody they knew and I also knew. So they said ki can you come to this birthday party, we have our kid's birthday, and I said okay, I'll come for a while and I'll wish and everything. So they said no, but can you come in Doraemon's costume? I hope you said no. Of course I said no. मैंने कहा ये थोड़ा ज़्यादा हो गया. Because they said नहीं, लेकिन बच्चों को लगेगा कि ये डोरेमोन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं. मैंने कहा सर वो सब ठीक है, but this is not possible. Let them face reality. It's Yeah. okay. Okay, next. Never have I ever used one of my character voices in a real life situation for fun. Not really. No? No. Oh, you should do it. Yeah, like Prank how? करना चाहिए आपको लोगों Prank, को. huh? हाँ. No, I'm such a सीधा बच्चा. I don't prank. एक बार ऐसा हुआ था मेरे पास ना, बहुत, जब आपको याद है नंबर पोर्ट करवाने का सिस्टम शुरू हुआ था, सो वी यूज टू गेट अ लॉट ऑफ कॉल्स कि हेलो मैम, आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस, वुड यू लाइक टू पोर्ट योर नंबर फ्रॉम दिस नेटवर्क टू दिस. सो आई सेड एक सेकेंड होल्ड करना. आई थिंक ये मेरे इंस्टाग्राम पे भी होगा हाईलाइट्स में. आई सेड एक सेकेंड होल्ड करना, मेरी छोटी बहन है वो मुझे बहुत परेशान कर रही है, पहले इससे बात कर लो. एंड वहाँ से हेलो, एंड आई एम लाइक हेलो दीदी, आपको मेरी दीदी का नंबर क्यों चाहिए, आपको मेरी दीदी का नंबर क्यों चेंज करना है. एंड वो बेचारी परेशान हो गई वहाँ से. But you're saying this, it happened accidentally with me now that you're saying. So I was in college and तभी एक ज़माना था जब फ़ोन पे टिकट्स बुक होती थी फिल्म्स के. Okay. So you would call a number and you would book a phone ticket. I mean you would book a movie ticket. तो मैंने फ़ोन किया, हाँ ऐसे ऐसे मुझे 2 टिकट्स चाहिए. बेटा ये एडल्ट फिल्म है. एक्सक्यूज मी, मैं एक एडल्ट हूँ. नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, मम्मा को फ़ोन दो. And it was so difficult for me to convince that person that I am an adult. Yeah. I didn't get the movie tickets. I had to make a friend and book tickets for Oh me. my god. It is so funny. Yeah, so it did happen accidentally. Yeah. A lot of times it happens कि मुझे भी लोग समझ लेते हैं. अब थोड़ा कम होता है जब मैं माँ बन गई हूँ. I don't know what happened. But कुछ टाइम पहले तक मुझे भी हेलो हाँ बेटा ऐसा होता था. I prank my mom a lot. So How? between Earth, Pari and me, I will call. Your I have kids, had, Earth and Pari. this is my mother I'm talking to. My mother should be able to recognize my voice, Yeah. right? I will talk to her as if it's Pari, and to some extent Earth. जब वो छोटा था, full conversation she's had thinking it's one of them. After I tell her, Mama, it's me. काय तू कशी तू मला कळलंच नाही. So she'll be like, she won't know. So yeah, okay, I can say Oh yes. yes, you've done it. You've done it. Okay, great. Never have I ever received an unusual or a funny fan comment related to my voice work. Not really. No? No. Okay. Never have I ever gotten a role or job based on a voice demo or audition that I thought wasn't my best work. As in I got it. You got it, but you thought कि ये तो बहुत बेकार हुआ है, नहीं होगा. मेरे साथ ऐसा बहुत होता है. मुझे जब लगता है मेरा ऑडिशन बहुत गंदा हुआ है, I get selected. हाँ हुआ है ऐसे, हुआ है. That has happened. If you ask me which, I will not remember. But it's not directly related. But what I was telling you about that Huey, Dewey, Louie character. हाँ, yes. It so happened that there are these. This is a very old series again. Uncle Scrooge एक character और उनके 3 nephews होते हैं. Huey, Dewey, Louie. मेरे ख्याल से पहले पैमेला डब करती थी और हुआ ये कि for some reason of course they were asking for auditions. तो मैं गई audition के लिए और मैंने वो डब कर लिया, audition दे दी. And they would speak like,
अंकल स्क्रूज, हमें आपके खजाने में स्विमिंग करना है। वाओ, अंकल स्क्रूज के पास कितने पैसे हैं? Now imagine this. And 3 of them and the entire series is about them. कर तो लिया, जैसे ही मैं बाहर आऊँ, मम्मी थी मेरी और जो ऑडिशन ले रही थी, आई थिंक इट वॉज ग्रेटा एंड एली ओनली, आई डोंट रिमेंबर, बट एनीवे उन्होंने कहा ओके शी इज सिलेक्टेड एंड माई मदर टेल्स मी आई स्टार्टेड क्राइंग. मैं वहीं बैठ के रोने लगी. क्या हुआ, मुझे नहीं करना है बिकॉज इट्स सो टफ. सो दिस इज लाइक उल्टा वर्जन ऑफ दैट. Yeah. Okay. Never have I ever been starstruck by working with a specific actor or artist in the industry. I have. It's like with Shah Rukh Khan, that was one. Oh, yes. Or you talking about the dubbing industry? Any industry that you Any, want. okay. You've worked in a lot of industries, so any industry. Yeah, I think that was a very. Then I did one ad with Shah Rukh long back. It was directed by Farah Khan, and I was beaming कि my God उस ad में शाहरुख खान भी है. But तब क्योंकि तब थोड़ी मैं और बड़ी हो गई थी तो और it was different, you know. तभी I was still in Which school. ad was this? This was for Sunfeast. Okay. And I come and I say ये क्या चल रहा है, and Shahrukh looks at me and he's something, and I was so excited till the day of the shoot. He's such a charmer. He's so beautiful. Yeah. Never have I ever had to record a scene where I laughed or cried uncontrollably in character. While recording? Yeah. No, not No? really. No. ऐसा कभी नहीं हुआ कि कैरेक्टर बहुत ज़्यादा रो रहा है एंड यू ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग अनकंट्रोलेबली? No, I think this is like you have to also be so conscious about so many other elements. But नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है. ऐसा नहीं हुआ है. ओके. सो अभी रिसेंटली मैं आपके इंस्टाग्राम पे आपका एक पोस्ट देख रही थी एंड मैंने देखा आपने इतनी सारी एड्स की हैं, इतनी सारी आपने छोटे छोटे उसके क्लिप्स डाले थे. बट हर ऐड को देख के लग रहा था अरे ये भी देखा है, ये भी देखा है, ये भी देखा है. बट आपने मेंशन किया था कि एक हेयर केयर ब्रांड था, उसके एड के शूट के टाइम सेट पे एक एक्सीडेंट हो गया था. आई थिंक हेयर ऑयल कोई ब्रांड था. Don't remind me now that you've reminded me because रिसेंटली मैंने जब वो शेयर भी किया तो मैंने उसके बारे में कुछ लिखा भी था. हुआ ये था कि वो एक शैम्पू का एड था. मुझे लगता है उन्होंने मुझे आधा सिलेक्ट इसलिए किया था क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे थे उस वक्त और सच्ची में बहुत अच्छे भी थे. अच्छा. अभी थोड़ा क्वेश्चनेबल है बट उस वक्त सही में बहुत अच्छे थे. एंड उन्होंने ऑडिशन करवाया था, मैं सिलेक्ट हो गई थी एंड बहुत सारी ट्रीटमेंट वगैरह सब कर आके मतलब आई डोंट थिंक माई हेयर एवर लुक्ड सो ब्यूटिफुल बिफोर दैट. अच्छा. सब शूट चल रहा है तब 4 दिन के शूट होते थे एड वगैरह, तो हम बैठ के करें और कुछ चेंज था मेरे ख्याल से और पता नहीं क्यों मैं क्या करने गई. उस बड़े पंखे, शूटिंग पे जो बड़े वाले पंखे होते हैं वो एक पंखा था और उस वक्त मैंने उसको घुमा के मैं कुछ कर रही थी एंड सडनली आई डोंट नो आई फ्लिक माई हेयर बिहाइंड. वो सारा एक गुच्छा का गुच्छा फैन में ऐसे पूरा वाइंड होके आई वॉज स्टक टू द फैन. थैंकफुली बिकॉज माई हेयर वॉज सो लॉन्ग वो पूरा घूम के वो फैन बंद हो गया. Oh my God. Then I'm stuck to the fan. My mother has panicked. The whole set has panicked because वो सोच ही रहे होंगे कि इसने ये क्या कर दिया, हमारा शूट चल रहा है, बालों का शूट है और ये पंखे में अटक के बैठी है लड़की. जस्ट इमेजिनिंग कि बाल दिखाने हैं, बालों का शूट है और पंखे में बाल ही अटक गए हैं. पूरे सेट पे क्या केओस हुआ होगा उस टाइम पे. मतलब मैं तो उधर आधी, मैं तो डेड हो गई थी. एनीवे समहाउ दे ओपन द फैन, सब खोल खाल के बाल खुल के फिर देखे. पहले ये तो ठीक है ना, हाँ मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, बाल ठीक है, बाल भी ठीक है. बट तब से मैं इतना दूर भागती हूँ उन बड़े पंखों से, तब से मैं फैन से बहुत दूर भागती हूँ. Pun intended. But I must say बहुत बड़े फैंस हैं आपके. मेरे बहुत बड़े फैंस हैं. Okay, we're almost done with the podcast, but एक बार I just want to ask you briefly कि you sent your kids to a boarding school. It's a boarding school, right? It is a boarding school. They don't like calling it boarding school. They call it homeschool. Homeschool. So yeah, it is Isha homeschool. Isha homeschool. Tell me something about it. That will be another separate episode, Sonal. Do you want to risk it? Because once I start talking about the school, it's so difficult to stop talking. To put it very shortly and in one line, I would say it is one of the best decisions of our life.
And both Rajesh and me feel so happy that we took this very difficult decision because, as you may know, it's not very easy to send your children away to study. But the values offered and the kind of education that is being imparted and the way they are being molded and taken care of, it is very heartwarming. And we are so happy to see how they've grown. It's been almost 10 years and we are very happy to see how they've blossomed. So, Is yeah. it difficult being a mother sending your kids to a boarding school? Very difficult. In fact, I would say that, family always plays a very, very, very big part. And I would say my husband, he's been so instrumental in so many of my decisions. And I feel everything that I do, it is also related to how you have your partner as a companion, as a good friend. Be it any question, whether related to my field or whether related to life per se, we always talk about things. We always discuss कि अच्छा क्या करें, अब ये situation है, इसमें हमें क्या करना चाहिए. So I would say there are ups and downs. कभी कभी बहुत ऐसा लगता है कि यार क्या हमने सही किया. Then he'll be like नहीं यार हमने सही किया. किसी दिन he will feel a certain way and I'll be like no यार we are on the right track, we are doing well. So I think that partnership in these decisions is very crucial. You can't be अथॉरिटी को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए इन द सेंस कि अगर आपने कोई डिसीजन साथ में अगर लिया हो तो उसमें भी हमें साथ में रहना है अंत तक. सो आई फील दिस इज़ वन ऑफ दोज डिसीजंस दैट वीव टेकन टुगेदर एंड थैंकफुली थिंग्स हैव टर्न्ड आउट वेल सो फार. चलो जाते जाते लेट्स डू वन लास्ट थिंग. I have my bunch of characters, Yes. you have your bunch of characters, and we have a situation. ओके. The situation is that let's say these characters and these characters all are friends. They want to play cricket and this team wants to play football, let's say. Okay. So now we are trying to convince each other कि cricket खेलते हैं ना लवली. ओके. या football खेलते हैं ना. हाय मिनी, कैसी हो? ओह, मैं बहुत ठीक हूँ. आज मैंने अपना प्यारा सा पिंक बो पहना है. मैं कैसी लग रही हूँ? तुम तो हमेशा की तरह बहुत अच्छी लग रही हो. चलो चलो, हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं. तुम भी चलो. ओह नो 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 नो, मैं इस ब्यूटीफुल ड्रेस में क्रिकेट नहीं खेल सकती. मैं रेफरी बनूंगी और हम फुटबॉल खेलेंगे. अरे मैं हूँ छोटा भीम और मैं ढोलकपुर से हूँ. ढोलकपुर में तो क्रिकेट ही खेलते हैं, फुटबॉल तो मैंने कभी नहीं खेला. मिस्टर विल्सन ने मुझे फुटबॉल सिखाया है. हम फुटबॉल ही खेलेंगे. मिस्टर विल्सन, इसको देखो, ये क्रिकेट खेलना चाह रहा है. मुझे फुटबॉल खेलना है. सुनो, मैं हूँ मैंडी और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी मम्मी से बोल दूंगी. चुपचाप चलकर क्रिकेट खेलो, समझे? मैं वही करूंगी जो मेरे डैड कहेंगे. मैं एक रोबोट हूँ और मुझे उन्होंने प्रोग्राम किया है सिर्फ फुटबॉल खेलने के लिए. और वैसे भी क्रिकेट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं नहीं नहीं. ये कैसा रोबोट है जो 3 बार नहीं 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 बोल रहा है? चलो चलो क्रिकेट खेलो. पता नहीं कौन आ गया है यहाँ पे. बिली, इसको हटाओ यहाँ से और चुपचाप फुटबॉल का फील्ड तैयार करो. ये क्रिकेट के सारे विकेट्स को हटा दो यहाँ से. पार्टनर, बड़े हैं ये लोग विकेट हटाने वाले. हम इनकी ही विकेट गिरा देंगे पार्टनर. मिट्टी के गड्ढे. वाव, इस फुटबॉल फील्ड में मिट्टी के गड्ढे हैं. हम ऐसा करते हैं, हम ना तो फुटबॉल खेलेंगे और ना ही क्रिकेट. हम सिर्फ मिट्टी के गड्ढों में कूदेंगे. ओ पेपा पिग, ज्यादा बन मत. मैं हूँ टीटू, हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ. मिट्टी में नहीं खेलेंगे, हम तो यहाँ क्रिकेट ही खेलेंगे. देखो ना मैया, ये हमें फुटबॉल नहीं खेलने दे रहे. मुझे तो पहले से बहुत भूख भी लगी है. ऐसा करता हूँ, मैं माखन खा के इनको भी माखन खिला के पटाता हूँ. सुनो, ये माखन खाओ और हम लोग ना फुटबॉल खेल लेते हैं. कितना मज़ा आएगा. देखो हम कितने सारे लोग हैं, है ना, है ना? ओह वाओ, माखन. मुझे तो माखन खाना है. एक काम करते हैं कृष्णा, मैं इन सबको पटाती हूँ कि पहले क्रिकेट खेल लो फिर फुटबॉल खेल लेना, और तुम वहाँ सबको पटाओ कि वो भी क्रिकेट भी खेल लें और फुटबॉल भी खेल लें.
ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इनफैक्ट पिगलेट और पोस सबको अच्छा लगेगा कि हम दोनों गेम्स खेलें। तो ऐसा करते हैं, हम पहले फुटबॉल खेल लेते हैं और फिर क्रिकेट, क्योंकि क्या है ना, हमारी टीम बहुत छोटी है तो हम फुटबॉल अच्छा खेल लेंगे। ठीक है, चलो। Wow. This is cute. Yeah. This is fun. On the spot things are always so much वैसे fun. भी हम स्क्रिप्ट लिखने में तो we are quite माहिर हैं। Yeah. But it was so much fun. मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप यहाँ पे आए, इतनी सारी बातें बताई अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में। बहुत अच्छा लगा मुझे जान के। थैंक यू सो मच सोनल। इनफैक्ट मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी और मुझे याद है, कौन सा वीडियो है मुझे याद नहीं, किसी ने लिखा था कि वी वुड लाइक टू हैव मैक्स फ्रॉम स्ट्रेंजर थिंग्स ऑन योर पॉडकास्ट, एंड मुझे आई थिंक उन्होंने टैग किया था और मैंने उसमें लिखा था कि आई रियली होप आई गेट टू टॉक टू सोनल, बिकॉज आई थिंक पहले भी तुम्हारा एक शो हुआ करता था, बट समहाउ वी डिडंट क्रॉस पाथ्स एट दैट टाइम। और मुझे बहुत था कि मैं आऊँ, तुमसे बातें करूँ, एंड योर शो इज़ डूइंग फैंटास्टिकली वेल। और मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनने मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं, एंड मेनली मुझे ऐसा लगता है कि वॉइस आर्टिस्ट एज सच उनके लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है नहीं जहाँ पर उनके बारे में या उनके लाइफ के बारे में पता चल सके। एंड आई थिंक you've opened up this avenue, you've opened up a platform जहाँ पर people are getting to know more about us, and I think it's a very good thing that you're doing. So thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. ओह दोस्तों, द मोटरमाउथ चैनल एक बहुत अच्छा चैनल है, तो आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और उसी के साथ So sweet. Thank you. Thank you so much Sonal. सो गाइज, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताना। ये भी बताना कि आप आगे आने वाले एपिसोड्स में किससे मिलना चाहोगे, किन से बातचीत करना चाहोगे। और अगर आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल द मोटरमाउथ। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्यार यू।